पहले हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो धन्यवाद देने का तरीका था उसको लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। पहले एक वीडियो हम आपको दिखाते हैं। हमारे बीच आगमन हो चुका है। आपका अभिनंदन। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो आपने देखा किस तरीके से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सरकारी कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां पर एंकर जो है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अभिवादन कर रही थी, उन्हें मंच पर आमंत्रित कर रही थी बोलने के लिए। तभी जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी उनका अभिवादन किस तरीके से किया है उसको लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। और वो भी सवाल बल्कि कोई और नहीं, बीजेपी के तरफ से उठ रहे हैं। और कहा जा रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस महिला एंकर के साथ छेड़खानी की है। हाल के दिनों की बात करें तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस तरीके से हरकत कर रहे हैं उससे सवाल उठ रहे हैं। विधानसभा के अंदर जो महिलाओं को अपमानित किया गया, प्रजर दर पर सवाल उन्होंने जिस तरीके से बताया उस पर सवाल उठे थे और बाद में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उस पर भी माफ़ी मांगी थी। वहीं आपको बता दें कि पत्रकारों के सवालों पर हाथ जोड़ते हुए किस तरीके से निकलते हैं उस पर भी सवाल उठे। तो कहीं ना कहीं उनकी दिमागी हालत ना ठीक है, इसके वजह से बीजेपी सवाल खड़े करी। और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम रही रेणु देवी ने कहा कि महिला एंकर के साथ नीतीश कुमार ने छेड़खानी की है और जिस तरीके से उसे टच करते हुए धन्यवाद देते हुए निकले हैं वो तरीका गलत है। कहीं ना कहीं महिलाओं को अपमानित की जा रही है, पहले भी किया गया है और ये दूसरी बार है। उन्हें माफ़ी मांगना होगा, फिर एक बार सार्वजनिक मंच पर आकर इसको लेकर जो है पूर्व डिप्टी सीएम रेणु देवी ने सवाल उठाए। तो वहीं बीजेपी की विधायिका श्रेयसी सिंह ने भी सवाल नीतीश कुमार पर उठाए हैं। दोनों लोगों के बयान हम आपको पहले सुनाते हैं। इसमें उपस्थित हमारी आदरणीय पूर्व उप मुख्यमंत्री रेणु दीदी, जिन्हें मैं प्यार से बुआ का सम्मान भी देती हूं, और मंच पर उपस्थित तमाम भारतीय जनता पार्टी के महिला नेत्री और इस प्रेस वार्ता में उपस्थित तमाम प्रिंट और मीडिया इलेक्ट्रॉनिक्स के सभी भाई बंधु को मेरा सादर प्रणाम है। साथियों, आज एक बिहारी होने के नाते, एक महिला होने के नाते शर्म से सर कहीं झुक जाता है जब हम देखते हैं कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए हमारे माननीय मुख्यमंत्री किस तरह से महिलाओं के साथ व्यवहार कर रहे हैं, अमर्यादित संकेत कर रहे हैं। हाल ही के दिन में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से एक फीमेल एंकर के स्टेज पे चढ़ के उन्होंने उनको कंधे पर हाथ रख के, यानी कि कंधे को स्पर्श करके, अपने मुंह को बहुत ही करीब ला के आपका भी अभिवंदन करते हैं, इस तरह का एक मजाक किया है। सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगी कि जिस संवैधानिक पद पे वे आज बैठे हुए हैं उसकी मर्यादा और उसकी गंभीरता समझना मुझे लगता है सबसे ज़्यादा अनिवार्य है, क्योंकि इस तरह का मजाक एक मुख्यमंत्री के पद से एक सार्वजनिक स्टेज पे या मंच पे करना उचित नहीं है। सेकेंड ऑफ ऑल, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, हम लोग जब से स्कूल में पढ़े हैं और आज तो खुद सब लोग सेक्स एजुकेशन की बात करते हैं, किस तरह से गुड टच और बैड टच की बात करते हैं। साथियों, किसी भी प्रोफेशनल महिला या किसी भी महिला का जो प्राइवेट स्पेस है उसको आप इस तरह से इंट्रूड करके उसमें आप उनको हाथ लगा के इस तरह का आप मजाक करें बिना उस महिला के परमिशन से, तो ये कहीं से उचित नहीं है और इसकी मैं घोर निंदा करती हूँ। ये हुई 21 तारीख की बात। इससे पहले अगर हम लोग विधानसभा में उन्होंने किस तरह से सेक्स एजुकेशन के ऊपर ज्ञान देते हुए अमर्यादित भाषा और संकेतों का प्रयोग किया था, ये हम सभी लोगों ने देखा। उन्होंने उस दिन बिहार और बिहार वासियों का सर शर्म से झुका दिया था। देश और विदेश में एक तरफ आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत की चर्चा हो रही है, भारत आगे बढ़ रहा है, लेकिन जब हम बिहार की बात करते हैं तो मुख्यमंत्री के इन हरकतों के कारण बिहार वासियों को शर्म से सर झुकाना पड़ता है। लेकिन साथ साथ उन्होंने अपना सर भी शर्म से झुकाया जब खुद ही उन्होंने दोनों सदनों में जाके एक माफ़ी मांगी और उनको ये एहसास हुआ कि उनकी जो की हुई हरकत थी वो पूरी तरीके से गलत थी और बिहार के हित में नहीं थी। उससे पहले जिस तरह से अभी आपको आदरणीय रेणु देवी जी बता रही थी, मैं आप लोगों को याद दिला दूँ कि एनडीए की बैठक में भी निकी हेम्ब्रम दीदी के साथ भी इसी तरह का व्यवहार उन्होंने किया था। अगर एक महिला जो जनप्रतिनिधि है वो आपके सामने एक बैठक में कोई अपनी सवाल रख रही है, कोई सुझाव रख रही है,
तो क्या ये उचित जवाब है कि आप उनको पलट के बोले कि आप तो बहुत सुंदर है, इस तरह की बात क्यों कर रही हैं? क्या सुंदरता और सुझाव देने की मतलब क्या तालमेल है, ये मैं आज तक समझ नहीं पाई। साथियों, जब भारतीय जनता पार्टी और जदयू का गठबंधन हुआ था, यानी कि एनडीए का ये जो गठबंधन था, तब हम सब लोग एकजुट आए थे और बिहार के गार्जियन स्वरूप बिहार के तमाम नेताओं ने, एनडीए के नेताओं ने और बिहार वासियों ने नीतीश कुमार को एक मुख्यमंत्री, एक गार्जियन के रूप में देखा था और उनको उस कॉन्स्टिट्यूशनल पद पे बैठाया था। लेकिन उस कॉन्स्टिट्यूशनल पद पे बैठने के बाद उन्होंने गठबंधन तोड़ के हम सभी लोगों का अपमान भी किया और जिस पार्टी के साथ, जिस भ्रष्टाचार के पार्टी के साथ उन्होंने ये गठबंधन जोड़ा है, ये स्पष्ट हो गया है कि ये जो दबाव है, जो मेंटल प्रेशर है, जो स्ट्रेस है, उनसे झेला नहीं जा रहा है। और ये जो स्ट्रेस नहीं झेलने का कारण है, वो आज तरह तरह की हरकतों से सामने आ रहा है। मैं जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी से ये बात कहना चाहूँगी कि जिस तरह से आपने सदन में माफ़ी मांगी थी, एक बार पुनः सबके सामने आप माफ़ी मांगिए। महिलाओं का सम्मान करना सीखिए। महिला आज सिर्फ आधी आबादी एक नारा नहीं रह गया, बल्कि महिला सशक्तिकरण आज धरातल पे उतर रहा है और महिलाओं का सम्मान करना आपके लिए भी अनिवार्य है। यदि आपसे ये कार्य नहीं हो पाता है तो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दीजिए। तो आपने सुना किस तरीके से नीतीश कुमार पर उस महिला को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं और इसको लेकर बिहार की सियासत गर्म है और लगातार नीतीश कुमार को इस वीडियो के लेकर घेरा जा रहा है, उनसे सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर आपकी दिमागी हालत ठीक नहीं है तो आप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दें और उसके बाद जो है आप सार्वजनिक मंच पर आकर लोगों से, महिलाओं से माफ़ी मांगे। अब देखना होगा कि क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसको लेकर माफ़ी मांगते हैं या नहीं। ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहें लाइव इंडिया हर पल के लिए।